अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज प्रॉफिट सीरीज़ में हम उस नबी का दास्तान सुनेंगे जिसकी ज़िंदगी को खुद अल्लाह ताला ने कुरान में अहसनुल कसस कहा है, यानी सबसे बेहतरीन दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसमें बचपन की मासूमियत है, भाइयों की साजिश है, कुएं का अंधेरा है, जेल की तन्हाई है और आखिर में अल्लाह की दी हुई हुकूमत है। चलिए शुरू करते हैं पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की रियल कुरान बेस्ड लाइफ स्टोरी से। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे नहीं थे, लेकिन सबसे मासूम ज़रूर थे। बचपन ही से उनके चेहरे पर नूर झलकता था और उनके दिल में अल्लाह की याद बसती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे थे जब उन्होंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे देखे और सूरज और चांद भी, जो सब मुझे सजदा कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए। नबी का दिल नबी के ख्वाब को पहचान लेता है। उन्होंने नरमी से कहा, मेरे बेटे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। हसद इंसान को अंधा कर देता है और शैतान इसी कमजोरी से इंसान पर हमला करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनमें से बिन्यामीन उनके सगे और छोटे भाई थे, जो एक ही माँ से पैदा हुए थे। बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफ़ी हसद करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कमज़ोर थे और तजर्बे में भी उनसे पीछे थे, लेकिन वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सबसे आगे थे। यही मोहब्बत उनके भाइयों के दिलों में चुभने लगी। वो कहते थे, हम एक ताकतवर जमात हैं, फिर भी अब्बा यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं। धीरे धीरे ये शिकायत हसद बन गई और हसद साजिश में बदल गया। एक दिन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डाल आओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर एक दिन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाने की इजाजत मांगी। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल डर से भर गया, लेकिन बेटों के जोर देने पर उन्होंने इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यही सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। रास्ते में मासूमियत कुएं में फेंक दी गई। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे और सुनसान कुएं में धकेल दिया। कुआं, अंधेरा और ऊपर से अपनों की बेवफाई, लेकिन जिस पर अल्लाह की निगाह हो उसे कोई अंधेरा डुबो नहीं सकता। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही भेजी और दिलासा दिया, सब्र करो, एक दिन तुम इन्हीं लोगों को उनके किए की खबर दोगे। उधर भाई झूठे आंसू बहाते हुए घर लौटे। उन्होंने कहा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम सब समझ गए, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने अल्लाह को मामला सौंप दिया। सब्र सबसे बेहतर रास्ता है। कुछ समय बाद एक काफिला उस कुएं के पास रुका। पानी निकालने के लिए डोल डाली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। ये तो एक लड़का है। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले लिया और मिस्र की तरफ चल पड़े। गुलामी का सफर था, लेकिन अल्लाह की तदबीर चल चुकी थी। कुएं की तन्हाई से निकलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन पर पहुंचे, लेकिन आने वाले इम्तिहान अब शुरू होने वाले थे। मिस्र उस दौर का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क था। बड़े बाजार, ऊंचे महल और शाही इंतज़ाम। यहीं बाजार गुलामा में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के वज़ीर अजीज़ मिस्र ने इस बच्चे को ख़रीदा एक मामूली कीमत पर। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, हो सकता है ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें। और यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। महल की दीवारों के भीतर
यूसुफ अलैहिस्सलाम परवरिश पाने लगे। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, हिकमत दी और समझ अता की। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थे, बल्कि अखलाक में भी बेमिसाल थे। हर काम अमानत से, हर बात सच के साथ। जैसे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए, उनके हुस्न में और निखार आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को 2 हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम किया और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्न यूसुफ। लेकिन हुस्न के साथ इम्तिहान भी आता है। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा इस हुस्न से आजमाइश पे पड़ गई। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, अल्लाह की पनाह, मैं अपने रब से डरता हूँ। वो पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया और वो पीछे से फट गया। उसी वक्त अजीज़ मिस्र दरवाजे पर आ पहुंचे। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। जुलेखा बोली, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, ये झूठ है, मैं बेगुनाह हूं। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो जुलेखा सच्ची है, अगर पीछे से तो यूसुफ सच्चा है। कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, सच सामने आ गया, लेकिन फितना अभी खत्म नहीं हुआ था। ये बात पूरे शहर में फैल गई। औरतें कहने लगी, अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई है। एक दिन जुलेखा ने सबको दावत दी। फलों के साथ छुड़ियाँ रखी गईं और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजलिस में आए। उन्हें देखते ही औरतें अपने हाथ काट बैठी और उन्हें एहसास तक न हुआ। सब बोल उठी, ये इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। फितना और बढ़ गया। इज्जत बचाने के लिए अजीज़ मिस्र ने एक फैसला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह होते हुए भी जेल भेज दिया गया। पाकीज़गी की कीमत कैद। लेकिन जेल की दीवारें भी अल्लाह के नूर को रोक न सकी। जेल में 2 कैदी ख्वाब लेकर आए। एक ने कहा, मैं अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा हूं। दूसरे ने कहा, मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह की तौहीद की दावत दी, फिर ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताई। तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और उसमें से जो दूसरा था, उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और कैद खाने में उनकी सज़ा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक कैदी को फांसी की सज़ा दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। साल गुजरते गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, बिना शिकायत, बिना मायूसी, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह की तदबीर कभी देर नहीं करती। और फिर एक रात मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने पूरे मुल्क को परेशान कर दिया। बादशाह बोला, मैंने देखा 7 मोटी ताज़ा गायें जिन्हें 7 दुबली कमज़ोर गायें खा रही हैं, और मैंने 7 हरी बालियां देखी और 7 सूखी बालियां। ये ख्वाब बार बार आता रहा और बादशाह की नींद हराम हो गई। बादशाह ने अपने दरबारी और पुजारियों को बुलाया और कहा, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो तो मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। लेकिन कोई जवाब न दे सका। सब ने कहा, यह तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। उसी वक्त
शराब पिलाने वाले को याद आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर करते हैं। वो फौरन जेल पहुंचा और बोला, यूसुफ, मेरे बादशाह ने एक ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ध्यान से सुना और ताबीर फरमाई। 7 साल खूब फसल होगी और उसके बाद 7 साल सख्त कहत आएगा। फसल काट कर दाने बालियों में ही यानी छिनकों समेत ही महफूज रखना ताकि कहत में काम आए। यह सिर्फ ताबीर नहीं थी, यह मुल्क बचाने की हिकमत थी। बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित की जाए। बादशाह ने औरतों को बुलाया और पूछा, तुम्हारा क्या मामला था? सबने कहा, हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। सच सबके सामने आ गया। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नज़र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत के साथ दरबार पहुंचे। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे अमीन हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला और जानने वाला हूं। और यूं पैदी हाकिम बन गया। पहले 7 साल फसलें लहलहाईं, फिर कहत आया। आसपास के मुल्कों में भूख फैल गई, लेकिन मिस्र में अनाज मौजूद था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत से। उसी कहत में फिलिस्तीन से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को न पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अनाज दिया और अगली बार बिन्यामीन को लाने की शर्त रखी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे और उनका माल उन्हीं की बोरियों में लौटा दिया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो दूसरी बार जरूर आए और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम न हो। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। ये देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम न खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। दूसरी बार बिन्यामीन भी आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब अपनाई। शाही प्याला बिन्यामीन की बोरी में रखवा दिया। तलाशी हुई, प्याला मिला और बिन्यामीन रोक लिया गया। भाइयों ने कहा, हम में से किसी को रख लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, नाइंसाफी नहीं कर सकता। सारे भाई फलस्तीन वापस पहुंचे तो बिन्यामीन के वापस न आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है, जिस तरह पहले किया था। बस अब सब्र ही बेहतर है। बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जब बिन्यामीन भी उनसे जुदा हो गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने दिल को तसल्ली देते थे, पर अब वो सहारा भी छिन चुका था। याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। कुरान कहता है, उनकी आंखें गम की वजह से सफ़ेद हो गई। जब भाइयों ने अपने वालिद को इस हालत में देखा तो उनमें से कुछ बोले, अब्बा जान, आप तो बस बिन्यामीन और यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहां तक कि खुद को हलाक कर लेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम सर झुकाए और बेहद दर्द भरे लेकिन यकीन से भरे लहजे में कहा, मैं अपना गम और अपनी शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहा, मेरे बेटो,
मिस्र जाओ और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वही नाउम्मीद होता है जो ईमान से खाली हो। याकूब अलैहिस्सलाम की इन बातों ने बेटों के दिलों को हिला दिया। वो समझ गए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगली ही सुबह वो एक बार फिर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। लंबे सफर के बाद वो फिर उसी दरबार में खड़े थे। इस बार न घमंड था न शिकायत। भूख ने उनकी आवाज को नर्म कर दिया था और मजबूरी उनकी आंखों से झलक रही थी। उन्होंने कहा, ए अजीज़े मिस्र, हम पर और हमारे वालिद पर रहम कीजिए। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हमने पहले भी उन्हें दुख पहुंचाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे। फिर अचानक पूछा, तुम जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई एक दूसरे को देखने लगे और कांपती आवाज में बोले, क्या आप यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, हाँ, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजल किया और जो सब्र करता है अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर बड़ाई दी है और हम ही खतावार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे बड़ा मेहरबान है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा और कहा, इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, वो फिर से देखने लगेंगे, और अपने पूरे परिवार को यहां मेरे पास ले आओ। भाई कुर्ता लेकर फिलिस्तीन की तरफ लौट पड़े और उधर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोग बोले, आप अब भी उसी गलतफहमी में हैं, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम यकीन पर कायम रहे। फिर कुर्ता आया। जैसे ही वो कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखा गया, अल्लाह के हुक्म से उनकी बेनाई लौट आई। उन्होंने कहा, क्या मैं ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? भाइयों ने सर झुका लिए और कहा, अब्बा जान, हमारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत मांगूंगा, वो बहुत माफ़ करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। इसके बाद पूरा परिवार फ़िलिस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हुआ। सालों की जुदाई कदमों के साथ चल रही थी, लेकिन हर कदम के साथ दिलों से बोझ उतर रहा था। जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर अपने वालिद से लिपट गए। सालों का इंतजार आंसुओं में घुल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और वालिदा को तख्त पर बिठाया और पूरा परिवार सजदे में झुक गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया और उसने मुझे हर मुश्किल से निकाला। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता की और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। मुझे ईमान की हालत में मौत दे और नेकों में शामिल कर। यही है पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। एक ऐसा सफ़र जो कुएं से शुरू हुआ और तख्त पर ख़त्म हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर होती है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस नबी की होनी चाहिए। खुदा हाफिज़।